दोस्तों, लखनऊ की एक सड़क पर एक लड़की खड़ी थी। दरअसल वह किसी ऑटो रिक्शे का इंतजार कर रही थी। अचानक उसको एक ऑटो वाला दिखाई दिया तो उसने उसको रोकने का इशारा किया और वह रुक गया। रिक्शा वाला उस खातून से पूछने लगा कि आपने कहाँ जाना है। उस हिंदू लड़के ने देखा कि रिक्शा वाला एक मुसलमान है। उसने सर पर टोपी पहन रखी है और चेहरे पर सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी दाढ़ी भी है। तो उस लड़की ने ऑटो वाले को मौलवी समझकर अपने दिल ही दिल में कहा कि मैं इसे कह देती हूँ कि आप चले जाएं, मुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन क्योंकि उस लड़की का ऑफिस एक सुनसान जगह पर था और वहाँ पर ज्यादा दूसरी सवारी नहीं आती जाती थी और गर्मी की वजह से उसकी हालत भी खराब हो रही थी, उस लड़की के पास और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था। लिहाजा मजबूरन उसे मौलवी के साथ बैठना ही पड़ा। उस लड़के ने कहा कि मुझे सिविल लाइन जाना है। वह लड़की किराए का पूछती थी तो रिक्शे वाले ने बताया 20 लाख किराया देकर जाती हूँ। यह सब जो कहते हैं कि मौलवी बुरे होते हैं, लालची होते हैं और हवस के मारे होते हैं, यह गाड़ी वाले भरोसे के काबिल नहीं होते, यह सब सवाल उनके जहन में गर्दिश कर रहे थे और वह परेशान नजर आने लगी। दूसरी जानिब गर्मी भी शदीद थी। ऑटो वाला कहने लगा चाहिए आप 180 दे दीजिए। यह लड़की मुसलमान मर्दों से बेहद नफरत करती थी और फिर मुसलमान मर्द किसी सूरत उसको पसंद न थे। लेकिन आज एक मौलवी के साथ उसे सफर करना पड़ रहा था। इस सफर के दौरान उस मौलवी ने एक खातून को आखिर ऐसा क्या कहा और क्या उस खातून पर इस मौलवी के रवैये का क्या असर होगा, यह तमाम तफसील आज की वीडियो में आपको बताई जाएगी। लिहाजा आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। और वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपको यह भी बताना चाहते हैं कि दोस्तों वो लड़की जाने के लिए तैयार हो गई और रिक्शे वाले ने इससे कहा कि मेरा सामान उठाने में मेरी मदद कर दो। रिक्शे वाले ने सारा सामान उठाकर ऑटो में रखा और वो चल पड़े। दूर जाकर ऑटो वाला ड्राइवर ने कहा कि मैं दरअसल एक बयान सुन रहा था जो कि अधूरा रह गया है, अगर ये आप बुरा न माने तो मैं इसको पूरा सुन लूं। वह लड़की कहने लगी हाँ मुझे कोई मसला नहीं है, आप सुन लीजिए। लड़की के ऐसा बोलने पर ऑटो ड्राइवर ने अपनी टैब को एक बार फिर ऑन किया। उसमें एक मौलवी साहब औरतों के पर्दे के मुतालिक बता रहे थे। ना चाहते हुए भी लड़की को वह बयान सुनना पड़ रहा था और लिबरल और बेदीन दोस्तों के साथ रह रहकर उसके जहन और दिल में मुसलमानों के लिए सिर्फ नफरत ही भरी पड़ी थी कि मौलवी खूंखार भेड़िए होते हैं जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ माल, हवस, लालच और औरतों के जिस्म के सिवा कुछ नहीं होता। मजहब के नाम पर पैसा बनाना उनका मकसद होता है। लेकिन अब यह लड़की इस मौलवी के साथ ऑटो में थी और ना चाहते हुए भी एक और मौलवी का बयान सुन रही थी। इस बयान में मौलवी सा गर्जदार आवाज में बता रहे थे कि औरतों का पर्दा कितना जरूरी है। वह कह रहे थे कि पर्दा अल्लाह ताला का हुक्म है। पर्दा औरतों के जिस्म का हाफिज है। उनके चेहरे से लेकर जिस्म के तमाम हिस्सों, हाथ और पाँव को ढककर उसे हजारों की भीड़ में भी पर्दा महफूज होने का यकीन दिलाता है। पर्दा औरतों को शैतानी नजरों से महफूज रखता है। इसलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि ऐ नबी अपनी बीवियों और अपनी बेटियों को और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि वह अपने आप को चादर से ढक लिया करे, इससे बहुत जल्द उनकी शिनाख्त हो जाया करेगी, फिर वह ना सताई जाएगी और अल्लाह ताला बख्शने वाला और बहुत मेहरबान है। पर्दा औरतों की इज्जत की सलामती का जामिल है। इसके पास दामन होने की भी जाहिरी अलामत है। हकीकत में पर्दे में ही औरतों की इज्जत है। लेकिन बेपर्दा औरत की मिसाल उस खुले गोश्त की जैसी है कि जिस पर आकर मक्खी बैठती है और उस पर बैठकर गंद कर जाती है और हर कोई उसके खाने की निगाह से देखता है। यह बयान सुनकर उस लड़की को लगने लगा जैसे यह सब अल्फाज उसी के लिए ही बोले जा रहे हैं, क्योंकि जब वह ऑफिस आती जाती तो रास्ते में हर आवारा शख्स की नजर उस पर पड़ती और रास्ते में लोग उस पर आवाजें कसते। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी मुश्किल का सिर्फ एक ही हल है। इतने में वह अपनी गली के बाहर पहुंच चुकी थी और उसके घर के सामने ऑटो रुक चुका था। लड़की ऑटो से नीचे उतरी और कहने लगी कि आप मेरा सामान बाहर रख दीजिए। फिर वो लड़की अपनी माँ को फोन करती है और बोलती है कि मम्मी छोटे भाई सनी को नीचे भेज दो, मेरे पास कुछ सामान है, इसका वजन ज्यादा है, मैं अकेले इसको उठाकर ऊपर नहीं ला सकती हूँ। माँ कहती है कि बेटा तुम्हारा भाई सनी तो घर पर नहीं है। यह सुनकर ऑटो ड्राइवर बोला कि मैं आपका सामान आपके घर तक छोड़ देता हूँ, इसमें मुझे कोई मसला नहीं है। लड़की के दिमाग में यह सोच पहले ही आ चुकी थी कि यह तमाम खेल पैसों की लालच के लिए किया जा रहा है। चलो मैं इससे अपना सामान ऊपर रखवा देती हूँ और जितने पैसे यह मांगेगा मैं इसे दे दूंगी। लड़की ने कहा कि ठीक है, आप सामान घर के अंदर तक रख दी। मौलवी ने सामान उठाया। लड़की के पीछे चलते चलते फर्स्ट फ्लोर पर जाकर एक फ्लैट के साथ तमाम सामान रख दिया। लड़की ने 100 रुपए निकाल कर उसकी जानिब बढ़ाए तो वह ऑटो ड्राइवर कहने लगा कि किराया
की तो 80 की बात हुई थी, यह बाकी पैसे क्यों दे रही हो? लड़की ने कहा कि रोजाना दफ्तर से ऑटो में ही आती हूँ और डेली मैं जो किराया अदा करती हूँ वह 100 हुआ करता है, तो आपने तो मेरा सामान भी उठाकर दरवाजे तक पहुँचा दिया है। अगर आप इसकी अलग कीमत और मुआवजा चाहते हैं तो मैं वह भी अदा करने के लिए तैयार हूँ। उस मौलवी ने कहा कि देखिए बहन, बात 100 की हुई थी, बात आप मुझे 80 अदा कीजिए और बाकी जो सामान उठाने में मैंने आपकी मदद की, तो यह मेरे दीन मुझे सिखाता है कि हमें दूसरों के साथ न सिर्फ हमदर्दी करनी चाहिए बल्कि उसकी मुश्किल में उसके काम भी आना चाहिए। दोस्तों, यह सुनकर वह लड़की कहने लगी कि आप मुझे एक बात बताइए कि क्या आप वाकई मौलवी हैं? वह शख्स उसकी रत की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया और कहा कि बहन, मैं कोई आलिम, हाफिज या दीन का बहुत ज्यादा इल्म रखने वाला नहीं, लेकिन मैं उन लोगों से बहुत प्यार करता हूँ और मेरा दीन मुझे यह सिखाता है कि अपने दूसरे लोगों के साथ हुआ इनका ताल्लुक किसी भी दीन, किसी भी मजहब, किसी भी इलाके से हो, आपने उसके साथ अच्छे इलाके से पेश आना है और हमारे दीन में अच्छे अखलाक की बहुत ज्यादा अहमियत है। आपको मौलवी और मुसलमानों के मुताबिक गलत बताया गया है। आज आपने खुद एक मुसलमान को देख लिया है कि मेरे दीन में दूसरों की मदद करने का बहुत बड़ा सवाब बताया गया है। उसे यह बात कहकर मौलवी सीढ़ियां उतरता हुआ चला गया और वह खातून अपने घर की जानिब बढ़ गई, लेकिन आज उसके दिल में मुसलमानों का खाका बैठ गया है, फिर वह कभी मिट ना सका। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो का पैगाम आप तक पहुंच गया होगा कि हमेशा अच्छे अखलाक से पेश आए और आपका और मेरा दीन इस्लाम भी अच्छे अखलाक के सर पर ही फैला है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने अखलाक के मालिक थे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे